हाय, व्हाट्सअप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहाँ थी? मुझे अभी जस्ट किसी ने बताया मैं तो लाइब्रेरी में थी। इस मंथ एग्जाम्स है ना मेरे। घर में तो शिफा और वहाज पढ़ने ही नहीं देते। यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा टाइम मिलता है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाइब्रेरी में जाके पढ़ लूँ। अच्छा है, थोड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी तो पेपर्स अच्छे से क्लियर कर लूँगी ना। अजीब लड़की है यार, कोई किसी के बारे में इस तरह कैसे कह सकता है? What happened? क्या बातें कर रहे हो खुद से? नहीं, कुछ नहीं। Why were you not picking up my phone? बताया तो, लाइब्रेरी में थी ना, अलाउड नहीं होता वहाँ पे कॉल पिक करना। खैरियत है वैसे यूनिवर्सिटी अचानक से? कल रात तुमने मिलने से इनकार कर दिया था, तो मैंने सोचा कि हम लंच पे चलें। इससे तो तुम मना नहीं करोगी, तो बस इसलिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आ गया तुम्हें किडनैप करने के लिए। अब बच के कहाँ जाओगी? वेरी क्लेवर। एक्चुअली अभी जा नहीं सकती बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो पहले क्लास अटेंड करनी होगी, उसके बाद लंच पे चलें। अच्छा जी, चलो, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और कर लेते हैं। You sure? हाँ। अच्छा, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। Sure. Thank you. See you. Oh, Misha, darling, you know what? तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। Thank you. Now I owe you a party, okay? See you soon. Bye. वैसे आई रियली लाइक द आइडिया। मेहंदी और माइयों के साथ तो शादी के इवेंट और अच्छे हो जाते हैं। Yeah. ढोलकी में आ रहे हो आप रात को? अब बहाश की कॉल आई थी? हाँ, कॉल आई थी मुझे। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारे पेपर्स बन जाए और तुम वापस मेरे साथ ही चलो। होपफुली जल्दी हो जाएंगे। रात में फिर मेहंदी पे शायद अब मुलाकात होगी, राइट? होपफुली। क्या हो रहा है हैं? याशी हो रही है? कहाँ? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उसे पता है कि तुम यहाँ याशियां कर रही हो? हैं? आप यहाँ? क्या मैं यहाँ क्या? मैं यहाँ नहीं आ सकता। तुम लोग को क्या लगता है मुझसे छुप जाओगे? जो मुझसे धोखा करता है ना, उसे मैं पाताल से भी ढूंढ लेता हूँ। क्या बकवास कर रही हो ये? वो कौन तुम? हाथ हटाओ अपना, होने वाली बीवी है मेरी। होने वाली बीवी है तुम्हारी? फिर तो गले मिलो मेरे, आ जाओ। शाबाश, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बताया नहीं तुमने इसे? ये क्या बात कर रहे हो? मैनेजर, लेके जाओ इसे। मैं बता रहा हूँ, अगर ये तुम्हारी होने वाली बीवी है ना, तो मैं तुम्हारा होने वाला ससुर हूँ बेटा। What is this? वरीशा, क्या कह रही है? को बाद में सब बताती हूँ। आप जाइए यहाँ से। क्यों आप मेरे और मामा के पीछे पड़ गए? जाइए यहाँ से। क्यों ऐसे चला जाऊं मैं? ऐसे नहीं जाऊंगा। इतनी मेहनत की है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, और अब सब कुछ छोड़ के चला जाऊं? ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। देखो, सीधी शराफत से यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना 2 मिनट लगेंगे गार्ड को बुलवा के तो मैं बाहर फेंकवा दूंगा। अरे होने वाले दामाद जी, गुस्सा मत करो। अब तो मुलाकात होती रहेगी। दामाद हो तुम मेरे होने वाले, और तुम्हारी माँ अब तक मेरी बीवी है। बता देना उसे कि मेरे पास सबूत हैं, और छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें भी और तुम्हारी माँ को भी। देख लूंगा। बैठो, जूस वूस पियो, एंजॉय करो। जाओ। What is this यार? परेशान मत हो, everything will be fine. So sorry मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो वहाँ कैसे आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है वरीशा। तुम्हारी मामा तो उनको छोड़ चुकी है ना, तो फिर वो इस तरह क्यों तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? उनका क्या ताल्लुक है तुमसे, और वो किस सबूत की बात कर रहे थे?
आई हैव नो आइडिया कि वो वहाँ कैसे आए, मगर यू नो व्हाट, वो हमेशा से ऐसे ही, बचपन से वो मेरे साथ मारपीट करते थे, मामा को मारते पीटते थे, और अभी भी उनका मकसद सिर्फ हमें परेशान करना है, इसीलिए तो मामा हमें वहाँ से लेकर अलग हो गई। तो फिर तुम लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? वो ऐसे कैसे कहीं भी आके तुम्हें धमका सकते हैं यार? और ही सेड के आंटी स्टिल उनकी वाइफ हैं, और तुम्हारे घर वालों ने तो कहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मामा और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो बस हमें फंसाना चाहते। बट वरीशा, ही सेड कि उनके पास प्रूफ है इस बात का। तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? मैं कह रही हूँ ना, वो झूठ कह रही। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं करना उमर तो ना करो, खत्म कर दो इस रिश्ते को यहीं पर। उस आदमी का लहजा, उसका होलिया, सब बहुत अजीब था। आई मीन किसी भी एंगल से वो मुख्तार अंकल की फैमिली से नहीं लग रहा था। मगर मुझे तो शीरी ने बताया था कि वरीशा और महक का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि बीजा ने भी ये जिक्र किया था कि महक की दूसरी शादी नाकाम हो गई थी। नहीं, बात कोई कामयाब या नाकाम होने की नहीं है। बात यह है कि वो शख्स आखिर यूं धमका कर चला गया, कल को वो कुछ भी कर सकता है। चले मैं एक दफा फिर बीजान से बात करके तसल्ली कर लेती हूँ। नहीं नहीं, अभी रहने दो, माइयों और निकाह हो जाने दो, फिर ये मामला भी तय कर ही लेंगे। अभी अगर आपने सवाल किया तो हो सकता है कि वो लोग भी परेशान हो जाएं। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं मॉम? जो बात करनी है वो अभी क्लियर कर लें। कल को वो शख्स हमारे घर के बाहर आके खड़ा हो गया तो क्या इस घर का सबके सामने तमाशा लगवाएंगे आप लोग? ऐसे कैसे खड़ा हो जाएगा हमारे घर के बाहर आकर? उसका वरीशा से ना कानूनी रिश्ता है ना शरई। वो तो रजा का खून है ना। फिर वो और उसका घर तो हमारे सामने ही है, और शीरी को तो मैं और उसकी फैमिली को सालों से जानती हूँ। भाई, मुख्तार अहमद एक बड़ा नाम है। मैं और तुम्हारी मामा निकाह के बाद ये मामला तय कर लेंगे। और वैसे भी तुमने शादी के बाद यहाँ तो रहना नहीं है, और वो 2 टके का आदमी ये तो नहीं कि वरीशा के पीछे यूएस तक आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। तुम अभी वरीशा से कोई जिक्र मत करना, बिला वजह में परेशान होगी। बल्कि तुम उसे तसल्ली दो कि तुम्हें उस पर और उसकी बात पे पूरा भरोसा है। डैड, कब से कॉल कर रही हूँ आपको, आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? कहाँ थे आप? मैं यही हूँ बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा। बाय द वे, तुम इस पीले ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। करते पीले रंग की बात कर रहे हो, फजूल बातें कर रहे हो तुम। मुझे तो तुम्हारी सारी प्लानिंग नाकाम होती नजर आ रही है। हाँ, लड़के वाले आ गए हैं और तुम्हारे इस ड्रामे का ना उमर पर और उसके खानदान पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी प्लानिंग कभी नाकाम नहीं होती, तुम बेफिक्र रहो। आज मायूं है ना, अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन, और 2 दिन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। डैड, यू श्योर? यू श्योर अभी भी कोई चांस है? यस बेटा, आई एम श्योर, डोंट वरी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा डैड आखिरी बॉल तक खेलता है। एक तो तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस ना मेरी बेटी को किसी दिन ले डूबेगा।
जितनी दौलत मुख्तार भाई के पास है ना, वो लोग इसका रिश्ता कभी भी वापस नहीं करेंगे, ये रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ेंगे। और एक दफा ये शादी कर कर सारी दौलत लेकर बाहर चली गई ना, तो फिर बैठ जाना यहाँ पर, हम दोनों यहाँ तालियां पीटते रह जाएंगे। जानता हूँ, तुम बस आज की रात गुजार लो। आज के बाद इस घर में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का राज होगा। डैड बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है। बाय। चलो मैं दुपट्टा लेकर आती हूँ, आप चले। दुपट्टा।
गए हो तुम बेटा? हम सब तैयार बैठे, तुम्हारे ससुराल से कॉल आ चुकी है। अरे अम्मी मैं आ गया, बस गेट पर ही हूँ। और मुझे कौन सा तैयार होने में टाइम लगता है जी, बस मैं आ रहा हूँ, पर आ रहा हूँ। उमर 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 बेटा, अरे तुम, एक जरूरी बात करनी है बेटा बस। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ मेरे घर तक चले आए? मैं तुम्हें आने वाली मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, शायद तुम्हारी आंखें खुल जाए, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। कहो क्या कहना है? सबूत दिखाना चाहता हूँ। सब लोगों की तरह तुम भी मुझे धोखेबाज और मक्कार समझते हो ना, लेकिन वो जो माँ बेटी है ना, महक और वरीशा, उनके पास पता नहीं कौन सा जादू है। माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और बेटी तुम्हारी जिंदगी से खेलना चाहती है। बातें बहुत अच्छी बना देते हो तुम। वरीशा के घर वालों को हम आज से नहीं बल्कि काफी अरसे से जानते हैं। मुख्तार अंकल और मेरे डैड बचपन के दोस्त हैं और वरीशा उनके लिए अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर है। तो अपनी ये बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है, अगर वो उन्हें अपनी औलाद से बढ़कर अजीज है तो अपने बच्चे से उनकी शादी क्यों नहीं कर रहे? ऐसे क्यों बाहर छोड़ दिया? ये देखो देखो, ये क्या है? देखो, शायद तुम्हारी आंखें खुल जाएं। तुम्हारे अब्बा के करीबी दोस्त तुम्हारी और तुम्हारे घर की इज्जत से खेलना चाहते हैं। देखो, वरीशा का मंगेतर। वाओ, नाइस टू मीट यू। बाय द वे उमर, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाके राइट पे आपको वरीशा मिल जाएगी। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। वरीशा सबसे छुप के, यू नो व्हाट आई मीन। वरीशा स्मोकिंग करती है, वो भी यूनिवर्सिटी में छुप के? बाबा, रजा चचा से किया था जो वादा आपने, वो आज पूरा कर दिया। आप कहते थे ना कि आप वरीशा को खुश देखना चाहते हैं, उसका एक अपना घर होना चाहिए। आज देखिए आपने वो सब कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जानते हो, आज जब महक वरीशा को यहां से लेकर गई थी ना, तो एक बोझ सा था मेरे दिल पर। अपने रजा की औलाद को इस घर में पलता फूलता देखना चाहता था, उसके हर ख्वाहिश को पूरा पूरा होता देखना चाहता था। लेकिन महक ने मेरी एक ना सुनी और उस वरीशा को लेकर चली गई। लेकिन देख लो, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वरीशा अपने घर से विदा हो रही है। फिर अल्लाह ने मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आप किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे बाबा। आप जानते हैं मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता था, लेकिन आज तो दिल में एक चैलेंज सा आ गया कि आपकी तरह बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम वरीशा का ऐसे ही ख्याल रखो। इसको मेरी नसीहत समझ लो, वसीयत समझ लो, मेरा हुक्म समझो, कुछ भी समझो, मेरी ख्वाहिश समझो। किसी भी दुख तकलीफ में उसका साथ नहीं छोड़ो। वादा करो मुझसे कि तुम उसका ख्याल रखो। वादा करो। बाबा, कहीं नहीं जा रहे हो, यही रहेंगे मेरे साथ। लेकिन मैं फिर भी वादा करता हूं, मैं हमेशा वरीशा का ख्याल रखूंगा।
आप लोगों को उस दिन सब सच बता दिया था, लेकिन आप लोग ही थे जो मेरी बात मानने से इनकार कर रहे थे। ये लड़की ऐसी लड़की है वरीशा, और इससे आप लोग मुझे शादी करवा रहे थे। कितनी सफाई से झूठ बोले ना श्री आंटी ने हमसे, और उतनी ही चालाकी से मुख्तार अंकल अपना सर दर्द हमें थोपना चाहते थे। आप मेरा यकीन कीजिए सर, जैसे आज आप उनको अपना दोस्त समझते हैं, कभी मैं भी उन्हें अपना मोहसिन समझता था। क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए? सारी जिंदगी मैंने उनकी चाकरी की है। और रजा, वो बेचारा भी बहुत तंग था महक से, और रजा के इंतकाल के बाद तो महक बिल्कुल ही बेकाबू हो गई थी। इजहार साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, सोसाइटी में अपना नाम जिंदा रखने के लिए, अपने आप को खुले जहन का साबित करने के लिए महक की शादी मुझसे कर दी और उसकी नाफरमान बेटी को मेरे साथ ही रुखसत कर दिया। जहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं मिली, और मुख्तार साहब ने रजा साहब की सारी दौलत पर कब्जा कर लिया। अब वो वरीशा जैसी लड़की को आपके सर पर थोपना चाहते हैं। हालांकि वहाज तो बचपन से वरीशा से मोहब्बत करता है, लेकिन अब उन्होंने वहाज का रिश्ता शिफा के साथ तय कर दिया ताकि घर की दौलत घर पर रहे। अब वो वरीशा को आपके सर थोप कर अपना दामन झाड़ कर बैठ जाएंगे। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! मैं कैसे यकीन कर लूंगा जो कुछ तुम कह रहे हो ये सब सच है? मैं सब सच जानता हूं, इसीलिए उन्होंने शिफा के रिश्ते से हमें इनकार कर दिया। वरीशा ने मुझे खुद बताया था कि वो वहाज कितना पोजेसिव है उसके लिए, बल्कि मुझे खुद क्या बताती है वो मैंने उस दिन खुद देखा था, महसूस किया है कि वहाज कितना पसंद करता है उसे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तस्वीरें देखूं या मतलब वहां पर वो हमारे इंतजार में बैठे हैं। अगर हम बारात लेकर नहीं गए तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। क्या मतलब? आप अब भी चाहते हैं कि मैं वरीशा जैसी लड़की से निकाह करूं? बेटा, मुख्तार की फैमिली से रिश्ता तोड़ने की सूरत में मार्केट में हमारी साख बहुत खराब हो जाएगी, बहुत बात बिगड़ जाएगी। जो भी बिगड़ेगा क्या वो आपके बेटे की जिंदगी बिगड़ने से बढ़कर है? डैड से बात हुई है आपकी? फोन नहीं उठा रहे मेरा। एक बात बोलूं मामा? कहो। एक बात सोच रही थी, कितना अच्छा एहसास होता है ना किसी के लिए दुल्हन बनना, कितना प्यारा जोड़ा पहनना, मेकअप करना, ज्वेलरी पहनना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करना। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? क्या सोच रही हो तुम? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि उमर को जब पता चलेगा मेरे बारे में कितना हर्ट होगा ना वो बेचारा। आपको पता है उसके दिल में, उसकी आंखों में मैंने अब तेरी मोहब्बत और इज्जत देखी। सच पता चलने के बाद काफी हर्ट हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा, और जिसके लिए उसका दिल तोड़े उनको तो कोई असर ही नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाय बेचारा उमर। कहीं ये सारी पट्टी तुम्हें महमूद तो नहीं पढ़ा रहा? यानी उससे कुछ हुआ नहीं तो अब वो तुम्हें उमर के पल्ले बांधना चाह रहा है। कम ऑन मॉम, डैड ऐसे क्यों करेगी? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर तुम क्यों ऐसे सोच रही हो?
और तुम्हें ये उम्र के दिल टूटने की फिक्र कब से होने लगी? तुम उम्र की नहीं, वहाज की दुल्हन बनोगी। फिर ये सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम इस घर पर राज करोगी। ये क्यों नहीं सोचती तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी देखना, कुछ ही देर में महमूद का फोन आएगा और सारी की सारी गेम पलट जाएगी और तुम्हारा निकाह हाथ से हो जाएगा। फिर ये उम्र का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। चलो नीचे चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो ओ ये सारे मेहमान आ चुके हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं, आप भी आ जाइए। ठीक रास्ते में। ठीक ठीक। मुख्तार, लड़के वाले अब तक नहीं आए, देर हो गई। अरे बीजान, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अब रास्ते में होंगे, आते ही होंगे। ले, कितनी लंबी उम्र। कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे यूसुफ साहब कहाँ रह गए? हम सब आपके मुंतजिर हैं। क्या? क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे मुमकिन? सब मेहमान आ चुके हैं, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। यूसुफ साहब, आप अब घर आइए, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। बेटी हमारी दुल्हन बनकर तैयार बैठी है। क्या क्या कह रहे थे? जान, उमर के घर वालों ने बारात लाने से मना कर दिया है। क्या? Oh my God! क्या? What? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे मना कर दिया? मेरे बच्ची के साथ ऐसे नहीं हो सकता। बड़े बाबा, आप अब मुझे लेकर चले। मैं बात करती हूँ ना उमर से। कुछ भी नहीं हुआ होगा, सब ठीक होगा। वो मुझसे प्यार करता है, उससे शादी करनी है मुझसे। आप मुझे लेकर चलें प्लीज। मैंने कहा था ना आपसे कि अभी आप लोग इस शादी के झमेले में ना पड़े। अभी मेरी बच्ची पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ ही नहीं आई। मैं तो पागल हूं ना। आप लोगों ने देखे तमाशा बना दिया मेरी बच्ची का। इतने मेहमानों से भरे घर में मेरी बच्ची जलील हो गई। जलील हो गई हूँ मैं, इन सब के सामने जलील हो गई हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए। नहीं मर जाना चाहिए मुझे। क्या कर मामा?
नहीं वरीशा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा ना उन्हें। तमाशा तो बन गया। एक लड़की दिल में हजारों अरमान सजाए दुल्हन बनकर अपनी बारात का इंतजार कर रही है, उसकी राह देख रही है, और उसकी बारात ही नहीं आई। उन्होंने इनकार कर दिया। क्या होगा मामा, बहुत बदनामी होगा। आप लोग जाए ना, बात करें ना जाके। और आप थोड़ा हौसला करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ नहीं ठीक होगा। मेरी बच्ची ने कितनी अजियत काटी। इतनी सी थी वो, जब पाप का साया उसके सर से उठ गया। यतीमी का दुख झेला है इसने। उसके बाद सौतेले बाप का जुल्म सहा है इसने। और मुख्तार भाई, अब देखें, दुल्हन बनकर खड़ी है और इसकी बारात ही नहीं आई। बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी बच्ची की। बीजान, अब कौन आएगा वरीशा को ब्याहने? आपके चहेते बेटे रजा की बेटी, इससे कौन करेगा शादी? कौन करेगा बीजान? मर गई मेरी बच्ची, जलील हो गई। बाबा, मेरा ख्याल है हमें चल के बात करनी चाहिए। हाँ, अब क्या हासिल मुख्तार भाई? उन्होंने जो कहना था कह दिया, इनकार करना था कर दिया। अब आप ऐसे ही मेहमानों से भरे घर को छोड़कर जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कौन भी आएगा इसे? बस अब आप ये सोचें कि मेरी बच्ची को कौन ब्याहेगा। कौन इससे शादी करेगा? बस आप यही सोचें, क्या बनेगा मेरी बच्ची का। आप परेशान ना हो, मैं उमर को साथ लेकर आऊंगा, ये वादा है मेरा। आप मेहमानों को संभाल लीजिएगा, मैं और बाहर जाता हूँ। आओ बाहर।
सब ठीक हो जाएगा, मत फिक्र कर। पता नहीं वो आएगा कि भी नहीं। तुम चलो देखो, मैं इसको अंदर ले जाऊँ। आज अंदर आओ बेटा। मेरी माँ। जाए आप, जाए अंदर जाए। देखिए भाई साहब, ये शादी ब्याह का मामला कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि जब चाहा शुरू किया और जब चाहा खत्म कर दिया। ऐसा तो नहीं होता। तो भैया आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये सब कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी की सुनी सुनाई झूठी बातों पर यकीन करके ऐन निकाह के वक्त रिश्ता खत्म करना हमारी बच्ची पर जुल्म है। मुख्तार साहब, क्या जुल्म किया है? वो वरीशा की माँ का शौहर है। वो सीना तान कर बता कर गया है कि वो वरीशा का बाप है। और भी बहुत कुछ कह गया है, लेकिन वो मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता। वो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। वरीशा हमारा खून है और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद यहाँ बैठकर बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और वरीशा के साथ रिश्ता खत्म करना मेरा आखिरी फैसला है, जो कोई बदल नहीं सकता।